सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, हम जानने की कोशिश कर रहे थे देशावकाशिक व्रत, और देशाविकाशिक व्रत के 5 अतिचार हैं। वे कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत व्रत में दिक् परिमाण व्रत में रखी हुई क्षेत्र मर्यादा को घटाने का विधान है। उसी परिभाषा के आलोक में देशोकाशिक व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन हुआ है। आनयन पहला है, आनयन प्रयोग। इस व्रत को ग्रहण करने के बाद दिशाओं का संकोच कर लेने से आवश्यकता उत्पन्न होने पर मर्यादित भूमि से बाहर रहे हुए सचित्र आदि पदार्थ किसी को प्रेषित कर मंगवाना या समाचार मंगवाना आनयन प्रयोग अतिचार है। दूसरा है पृष्ठ प्रयोग, मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी वस्तु को भेजना। तीसरा है शब्दानुपात, जिस देश में स्वयं न जाने का नियम ग्रहण किया हो वहां पर शब्द संकेत से अपना कार्य करना। समान सपानुपात, मर्यादित क्षेत्र के बाहर कोई वस्तु संकेत आदि भेजकर उसी के सहारे काम करना। पांचवा है पुद्गल प्रक्षेप, मर्यादित क्षेत्र के बाहर कंकर पत्थर आदि फेंककर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। अगला है औषध व्रत। औषध व्रत श्रावक के 12 व्रतों में से 11वां व्रत है और 4 शिक्षा व्रतों में से तीसरा शिक्षा व्रत है। औषधोपवास व्रत आत्मनिर्माण के लिए की सर्वोत्तम साधना है। गृहस्थ श्रावक को तो वैसे तो अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों से अवकाश कम मिलता है, परंतु जब अवकाश मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, इसलिए भगवान महावीर ने अपनी आंतरिक या आत्मिक सुव्यवस्था विकास एवं आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए अष्टमी, चतुर्दशी, पक्षी आदि पर्व तिथियों पर पूरे दिन रात का अवकाश लेकर श्रावक के लिए पौषधोपवास की साधना करने का निर्देश दिया। मनुष्य का आत्मविकास इसके अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ से होगा। इसी दृष्टि से ही भगवान महावीर ने गृहस्थ श्रावक के आध्यात्मिक विकास के लिए सामयिक एवं देशावकाशिक की तरह पौषधोपवास व्रत का विधान किया। पौषधोपवास की साधना में शारीरिक प्रपंच से बिल्कुल निश्चिंत, आजीविका के क्षेत्र में से भी निवृत्त होकर एकमात्र आत्मा की उपासना में ही गृहस्थ साधक एक रात दिन बिताता है, इसलिए उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष से सीधा संबंध है। इस साधना से गृहस्थ श्रावक के अंत प्रदेश का एक ऐसा शोधन, परिष्कार एवं अभिवर्धन होता है जिसके फलस्वरूप सर्वतोन्मुखी आत्मिक उन्नति का द्वार खुल जाता है। जो विघ्न बाधाएं आत्मिक प्रकृति का मार्ग रोके खड़ी रहती हैं, उन्हें स्वयं साधक इस व्रत में पुरुषार्थ से आत्मबली बनकर हटा सकता है। मनुष्य विशेषतः सम्यक दर्शन संपन्न व्रतधारी श्रावक वीतराग परमात्मा का लघु पुत्र है। वह अपने अंदर अनंत शक्तियों की योग्यता को छिपाए हुए है। अपरिमित आध्यात्मिक संपदाएं उसमें सुसुप्त है। इसका दीनहीन और निर्बल होकर आत्मविस्मरण करना उचित नहीं। पौषध में अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिंतन करने से साधक अपने आप को वीतराग परमात्मा का उत्तराधिकारी अनुभव करने लगेगा। पौषध में आत्मचिंतन, आत्मशोधन और अगम निर्माण का ही पुरुषार्थ मुख्यतया होता है। मनुष्य के लिए, खास तौर से मुमुक्षु साधक के लिए आत्मचिंतन, आत्मशोधन एवं आत्मनिर्माण का कार्य उतना ही सरल है जितना शरीर को आसनों के लिए अभ्यर्थ करना। अतः
औषधो उपवास व्रत अंगीकार करके गृहस्थ साधक यदि अपना आत्मलोचन, आत्मनिरीक्षण, स्वगुण दोष निरीक्षण, आत्म प्रतिक्रमण, आत्मनिंदन जिसको हम कहते हैं पश्चाताप, आत्मगरिहा, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित तप के द्वारा या आत्म रमणता करके अपनी आत्मशक्तियां प्रकट नहीं करता है, उनको इन बातों में रुचि या उत्साह नहीं है, तो वह पौषधो उपवास करके भी यथेष्ट आत्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। पौषध व्रत के माध्यम से आत्मशोधन में निरत होना संसार शोधन में लगने का एक प्रकार है। एक व्यक्ति अपनी अच्छाई से स्वयं ही लाभान्वित नहीं होता, बल्कि अन्य लोगों की सुख शांति बढ़ाने में भी सहयोग सहायक होता है। जैसे बुरे व्यक्ति की बुराई का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और उनके दुखों में वृद्धि करता है, वैसे ही अच्छे आदमी की अच्छाई का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है। वे उसके व्यवहार से लाभान्वित, प्रेरित और सुख शांति से युक्त होते हैं। अतः विश्व कल्याण का सबसे सरल तरीका आत्म कल्याण ही मानना चाहिए। आत्म सुधार या आत्म कल्याण की भावना को स्वार्थ मानना भारी भूल होगी। स्वचरित्र का उत्थान अथवा आत्मोन्नति करना स्वार्थ नहीं माना जा सकता, यह विशुद्ध परमार्थ है। परमार्थ के कार्यों से अपना ही नहीं, सारे संसार का कल्याण है। संसार का सुधार करने के लिए व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। आत्म भाव के पोषण करते रहने से अर्थात आत्म निर्माण साधक इस व्रत को बार बार अभ्यास से श्रावक में इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि वो उसके सामने बड़े बड़े संकट, भय, प्रलोभन या आदि दैविक, आदि भौतिक या आध्यात्मिक विपत्तियां क्यों न खड़ी हो, वो जरा भी विचलित नहीं होता। वह निर्भय, निर्द्वंद, निर्विकार और निजानंद में बना रहता है। ऐसे आत्मतृप्त मानव को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि दुख द्वंद भी विचलित नहीं कर सकते। पौषध व्रत में साधना से साधक के आत्म अनात्म भाव, जड़ पदार्थों के प्रति विश्वास घटता जाता है। आत्म भाव का अधिकाधिक पोषण होता जाता है। पौषधोपवास की तात्विक चर्चा के अंतर्गत पूज्यपाद स्वामी के अनुसार पौषध शब्द का पर्यायवाची, पौषध शब्द पर्व का पर्यायवाची है। अर्थात पौषध और पर्व शब्द एक ही है, किंतु आचार्य संबंध भक्त के अनुसार एक बार भोजन करने को पौषध कहते हैं और अनशन, स्वाद, खाद्य और पान चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही उपवास है। एक बार भोजन करने को औषध और चारों प्रकार के आहार के त्याग करने को हम उपवास कहते हैं। जो उपवास करके आरंभ किया जाता है वो पौषधोपवास है। आशय यह है कि यह उपवास पर्व के दिन किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व कहते हैं। एक मास में 4 पर्व होते हैं। पौषध उपवास करने वाला उपवास से पहले दिन अर्थात सप्तमी और त्रयोदशी को एक बार भोजन करता है। फिर अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके नवमी और अमावस्या को पूर्णिमा के दिन भी एक बार भोजन करता है। उसी को पौषधोपवास कहते हैं। यदि उपवास से पहले दिन और उपवास से अगले दिन दोनों बार भोजन किया जाए और पर्व के दिन उपवास किया जाए तो उसे पौषधोपवास नहीं कहते, मात्र उपवास कहते हैं। पंडित आशाधर जी ने अपनी टीका में चतुर्भक्ति के 2 अर्थ किए, 4 प्रकार की मुक्ति और 4 भुक्ति क्रिया अर्थात चारों प्रकार के भोज्य पदार्थों का त्याग तथा 4 बार भोजन करने का त्याग पौषधोपवास है। अर्थात उपवास से पहले दिन और दूसरे दिन एक बार और उपवास के दिन
दोनों बार इस तरह 4 बार का भोजन जिस उपवास में छोड़ा जाता है वो पौषधोपवास है। किंतु केवल चारों प्रकार के आहार का त्याग या 4 बार भोजन का त्याग तो एक तरह से द्रव्य उपवास है, भाव उपवास या निश्चय उपवास नहीं है, जिसमें पांचों इंद्रियां अपने अपने शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने में उदासीन रहती है, उसे उपवास कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने उपवास शब्द की को यही निरूपित की है और उसका अर्थ चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है। आहार का त्याग इंद्रियों को शिथिल करने के लिए ही किया जाता है। इसी से पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि अपने शरीर के संस्कार के कारण स्नान, गंध, माला, आचरण आदि से रहित तथा आरंभ रहित श्रावक किसी अच्छे स्थान में जैसे साधुओं के निवास में या चैत्यालय में या अपने पौषधोपवास ग्रह में धर्म कथा के चिंतन में मन लगाकर उपवास करे। आचार्य संबंध भट्ट ने भी उपवास में पांचों पाप, अलंकार, आरंभ, गंध, पुष्प, स्नान और अंजन का त्याग कहा है तथा दोनों कानों से बड़ी तृष्णा के साथ धर्मामृत का स्वयं श्रवण करने तथा दूसरों को सुनाने और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने को कहा है। पूज्यपाद स्वामी के ही अनुसार आचार्य अमित गति ने तथा चरित्र सार में भी उपवास की निरुक्ति की है। इसी संदर्भ में धर्मामृत सागर के में आगे उल्लेख किया है कि जो उपवास करने में असमर्थ हैं उन्हें अनुपवास करना चाहिए और जो अनुपवास करने में भी असमर्थ हैं उन्हें आचामल तथा निर्विकृति आदि आहार करना चाहिए, क्योंकि शक्ति के अनुसार किया गया तप कल्याण के लिए होता है। औषधोस में ये उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भेद उत्तरकालीन है। पौषुदास के ये उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भेद उत्तरकालीन श्रावकाचार्य से ही मिलते हैं। अमित गति और वसुनंदी ने अपने श्रावकोचार में इन 3 भेदों का कथन किया है। आचार्य अमित गति ने तो 4 भुक्तियों के त्याग को उत्कृष्ट, 3 भुक्ति के त्याग को मध्यम और 2 भुक्तियों के त्याग को अधम कहा है। अर्थात उत्कृष्ट पौषध तो वही है जिससे ऊपर कहा गया है और मध्यम पौषध उपवास वो है जिसे आसाधर जी अनुपवास कहते हैं। उत्कृष्ट पौषध से इसमें इतना अंतर है कि उपवास के दिन जल ग्रहण किया जाता है, शेष चारों प्रकार के आहार का त्याग रहता है, किंतु उपवास से पहले दिन और दूसरे दिन दोनों बार भोजन ग्रहण किया जाता है, किंतु उपवास के दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। वसुनंदी के अनुसार भी उत्कृष्ट और मध्यम पौषध तो उक्त प्रकार ही है, किंतु उपवास के दिन आचाम्ल, निर्विकृति, एक स्थान और एक भुक्त करने को जघन्य पौषध कहा है। आसाधर जी ने भी जघन्य पौषध का स्वरूप वसुनंदी के अनुसार ही कहा है, जिसमें जिह्वा और मन विकारित हो, ऐसे भोजन को विकृति कहते हैं। विकार से रहित भोजन को निर्विकृति कहते हैं। श्वेतांबर साहित्य के अनुसार एक स्थान का अर्थ जिस आसन से भोजन में बैठे उसमें दाहिने हाथ और मुंह के सिवाय किसी भी अंग को चलायमान न करे। एक वक्त एक बार भोजन करना, किंतु वह भोजन एक ही स्थान पर करना चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए। उपवास का समय अर्थात 16 प्रहर किस तरह से बिताना चाहिए, इसका पूरा विवरण पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में किया गया है। विधि पूर्वक उपवास किए जाने को आचार्य अमृतचंद ने संपूर्ण अहिंसा व्रत का पालना माना है, किंतु सावध्य कार्यों को प्राप्त कर 16
प्रहर बिताने को आचार्य अमृतचंद्र ने संपूर्ण अहिंसा व्रत का पालन माना है। इसी विचार को अमित गति व वसुनंदी ने थोड़ा विकसित किया है कि विधि से किया गया एक भी उपवास पाप को वैसे ही दूर करता है जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है। इन्हीं सब का सार सागर धर्मामृत में आशाधर जी ने किया है। आत्मा के पोषक इस पौषध व्रत को स्वीकार कर किए हुए ये गृहस्थ साधक के सामने भी चाहे कितनी भौतिक विपत्तियां, कष्ट, संकट या शास्त्रीय भाषा में उपसर्ग क्यों ना आए, उनसे विचलित नहीं होता। उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबुद्ध एवं समृद्ध होती है कि वह मन, वचन, काय से कभी किसी पर द्वेष, दुर्भाव, आवेश या रोष नहीं करता, न किसी का अहित करता है। उपासक दशांग सूत्र में कामदेव श्रावक का वर्णन आता है। जब वे पौषध व्रत धारण कर विशिष्ट साधना में लीन थे, तब प्रतिकूल अवसर उपस्थित किए जाने पर भी वे आत्मभाव से विचलित न हुए। घोरतम संकटों के समय भी मन को अखंड शांति में स्थिर रखना पौषध व्रत की सिद्धि। ऐसी आत्मशक्ति पौषध व्रत से प्राप्त हो जाती है। अतिथि संविभाग व्रत सदगृहस्थ श्रावक के लिए 12वां व्रत अतिथि संविभाग व्रत अंतिम सोपान है। इस व्रत का पालन करने से श्रावक के आत्मविश्वास के सक्रिय रूप से यथार्थ अनुमान लग जाता है कि उसने चित्त में उदारता को कितना स्थान दिया है। उसकी आत्मा आत्मवत सर्वभूतेषु के मंत्र में को जीवन में कितना पचा सकती है। आत्मोप्य उसके जीवन में कितनी मात्रा में विकसित हुआ है, इसका मूल्यांकन भी उस व्रत के पालन से किया जा सकता है। अन्य 11 व्रतों के पालन का प्रत्यक्ष लाभ प्राय श्रावकों को ही मिलता है, लेकिन अतिथि संविभाग व्रत के पालन का प्रत्यक्ष लाभ दूसरों को भी मिलता है। यह व्रत श्रावक की आध्यात्मिक प्रौढ़ता का चिन्ह है। इससे विश्व को यह मालूम हो जाता है कि सदगृहस्थ श्रावक कितना विशाल एवं उदार हृदय है। इसमें विश्व बंधुत्व की भावना कितनी साकार हुई है। श्रावक के जीवन में 11 व्रतों के पालन से कितनी पदार्थ परायणता हुई है। यही उसकी आध्यात्मिक प्रौढ़ता का लक्षण है। श्रावक के जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता आती है तो वह स्वतः परमार्थता, उदार एवं विश्व बंधुत्व की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। सुपात्रों को बिना मांगे वह उपकृत भाव से दान देता है। अध्यात्म की भूमिका में गृहस्थ श्रावक जब 11वीं श्रेणी को पार करके 12वीं श्रेणी में आरोह करता है, तब उसका परमार्थ पराग भी विकसित कमल पुरुष की तरह दसों दिशाओं में उड़ने लगता है। सब उसकी उदारता, महानता, करुणा, सेवा भावना, सुदशायता घड़ी पर भी चैन से नहीं बैठती। वह मुक्त हस्त से लुटाने को तत्पर रहती। उत्तरोत्तर व्रत ग्रहण में जैसे जैसे मनुष्य का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठता है, वैसे वैसे वह वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि और भावना से इस पृथ्वी को अधिकाधिक नम्र, संयत और सुसंकृत बनाने के लिए अपना सर्वस्व देने को तत्पर रहता है। सेवा, दान, करुणा और परोपकार ही उसके प्रिय अभ्यस्त विषय और अभ्यस्त कर्तव्य बन जाते हैं। यह चौथा शिक्षाव्रत प्रतिदिन अभ्यास रूप से होने से व्रती श्रावक का अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है कि वह दान, करुणा, परोपकार एवं नित्य
एवं सेवानित्य प्रति अपनी आत्म संतुष्टि के लिए अपनी आत्मा को उदार और आत्मोपम्य भावना से अभ्यस्त बनाने के लिए करता है। उसकी करुणा और सादाशायता उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मेरे पास जो कुछ भी बल, विद्या, संपत्ति और साधन सामग्री है, उसका अधिकाधिक भाग आवश्यकताग्रस्तों या उच्च साधना परायण निस्वार्थ त्यागी जनों की सेवा में समर्पित कर दूं। उनके बिना मांगे ही अपने आत्मानुग्रह के लिए उनका उत्सर्ग कर दूं, उसका यथायोग संविभाग कर दूं। ऐसी उत्कृष्ट भावना से उत्प्रत गृहस्थ श्रावक अपने कुटुंब को संकीर्णता की परिधि में ही नहीं मानता, वह अपने घर परिवार को थोड़े से लोगों में सीमित नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि सिर्फ मेरे परिवार को मेरे वैभव का लाभ मिले। वह सभी को अपना समझता है। जो सद्गृहस्थ अपने अंतकरण में परमार्थ वृद्धि का विकास कर लेते हैं, परिष्कृत और उदार दृष्टिकोण से जीवन की अधिकता पर विचार करते हैं, वे अपनी आत्मा से परमार्थ को सक्रिय करने की भावना से प्रेरित होकर आध्यात्मिक स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। उनकी समस्त प्रवृत्तियां सहज रूप में परमार्थ बुद्धि की अनुगामी बन जाती। आत्मा की उन्नति के लिए सद्विचारों के अनुरूप कोई न कोई व्यवहारिक योजना हम सबके जीवन में सम्मिलित होनी चाहिए। यही अतिथि संविभाग या यथा संविभाग है। अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप उसमें से प्रत्येक को कुछ न कुछ ऐसे सत्कार्य करते रहना चाहिए जिसकी सेवा, धर्म, परोपकार या परमार्थ का प्रतिदिन नियमित अभ्यास होता रहे। जिस तरह अन्य नियमित चर्या की उपयोगिता होती है, उसी प्रकार नियमित सेवा धर्म की को सक्रिय बनाने की व्यवस्था भी आत्मोन्नति की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। सेवा, दान, करुणा एवं परमार्थ के कार्यों से तत्काल आत्मिक शांति प्राप्त होती है। सत्कार्य करते समय अंतरात्माओं में जो संतोष होता है, उसका आनंद सांसारिक सुखों या लाभी की तुलना में बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। मनुष्य के हृदय में निहित सद्भावनाओं का प्रमाण उसके द्वारा किए जाने वाले परमार्थ के कार्यों में ही है। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, सुसंस्कार, चिकित्सा, विपत्ति से रक्षा, आवास, वस्त्र आदि की आवश्यकता तथा सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किसी न किसी पर निर्भर ही रहना पड़ता है। इसलिए मनुष्य पर समाज का अगणित ऋण है। संसार का यह ऋण कितना है, इसका लेखा जोखा लगा सकना असंभव है। जब ऋण के रूप में और परिमाण का पता ही नहीं होता, तो उसको किस प्रकार के प्रत्युपकार के से कितना चुकाया जाए, यह प्रश्न एक समस्या सा मालूम होता है। इस ऋण को सदा करने का सीधा और सरल उपाय भगवान महावीर ने बताया है, अतिथि संविभाग व्रत परमार्थ व्रत। अतिथि संविभाग व्रत का मुख्य अर्थ यही किया जाता है कि जिसके आने की कोई तिथि, दिन या समय नियत नहीं है, जो बिना ही सूचना के अनायास आ जाता है। इस अतिथि के लिए संविभाग करना इस अर्थ के अनुसार वहां मुख्य रूप से पंच महाव्रतधारी निर्घंत साधु साध्वियों का ही को ही अतिथि माना गया है। ऐसे अतिथि को श्रद्धा भक्ति एवं बहुमान पूर्वक उनके लिए कल्पनीय, ऐषणीय, ग्रास, निर्दोष आहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादुभूषण, पीठ, पट्टा, शैया, संस्तारक,
औषध, भेषज आदि जीवन निर्वाह में सहायक आवश्यक पदार्थों को देकर परित्रामित करना अतिथि संविभाग व्रत माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत का नाम यथा संविभाग भी मिलता है। आवश्यक सूत्र के वृत्तिकार उसका अर्थ करते हैं, गृहस्थ श्रावक ने जो अपने लिए आहार आदि बनाए हैं या साधन प्राप्त किए हैं, उनमें से ऐष्णा समिति शिक्षा के 42 दोषों के त्याग रूप समिति से युक्त निष्प्रह साधु साधुओं को कल्पनीय एवं ग्राह्य आहार आदि देने के लिए विभाग करना यथा संविभाग है। जो निष्प्रह त्यागी श्रमण श्रमणी स्वपर कल्याण साधना के लिए सांसारिक खटपट का त्याग करके अपने जीवन निर्वाह के लिए यथालाभ संतोष पूर्वक महाव्रत तप संयम पालनार्थ गृहस्थों के लिए अपने यहाँ बने हुए या प्राप्त किए हुए साधन आहार वस्त्र आदि में से कल्याणानुसार ऐष्णा समिति पूर्वक ग्रहण करते हैं। ऐसे साधुओं को अपने व्रत नियमानुसार उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं देता है। मुनि महात्माओं को उन उपकरणों या साधनों से प्रतिलाभित करता है तथा प्रतिलाभित करना अपना कर्तव्य समझकर व्रत संकल्प को ग्रहण करता है। इसी का नाम अतिथि संविभाग व्रत है। अतिथि संविभाग व्रत के माध्यम से दान देते समय 4 अंगों का ध्यान रखना आवश्यक बताया गया। पहला विधि, दूसरा द्रव्य, तीसरा दाता और चौथा पात्र। इन चारों विशेषताओं से युक्त दान ही उत्कृष्ट सुपात्र दान हो सकता है। दान देने से पूर्व दाता के हृदय की भावना को टटोला जाता है कि वह किसी लोभ, भय, स्वार्थ या अंधविश्वास से प्रेरित न हो, अनादर या अवज्ञा पूर्वक न दिया जाए अथवा 42 दोषों से रहित निर्दोष कल्पनीय आहार, अभ्युत्थान, सत्कार आदि विधि पूर्वक दिया जाए तथा जो द्रव्य आद्य कर्म आदि 16 दोषों से रहित मुनियों के लिए तप संयम व सहायक वर्धक हो, वही द्रव्य शुद्ध माना जाता है। दाता वह शुद्ध कहलाता है जिसमें किसी स्वार्थ, लोभ, प्रसिद्धि या प्रतिफल की भावना न हो, जिसके हृदय में साधु संतों के प्रति भक्ति श्रद्धा हो। पात्र वही शुद्ध है जो घर बार, कुटुंब, जमीन, जायदाद आदि समस्त छोड़कर तप त्याग में संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हों तथा संयम पालन करने हेतु ही दान लेते हों। इस प्रकार 4 अंगों सहित विचार पूर्वक संयमी पुरुष को दान देना उत्कृष्ट सुपात्र दान है। इस प्रकार के उत्कृष्ट सुपात्र दान का महत्व जैनागमों में कई जगह बताया गया है। ऐसे संयमी पुरुषों का योग मिलने पर उन्हें शुद्ध भाव से दान देना उत्कृष्ट सुपात्र दान है। इस प्रकार चारों अंगों सहित विचार पूर्वक संयमी पुरुषों को दान देना उत्कृष्ट सुपात्र दान है। इस प्रकार के उत्कृष्ट सुपात्र दान का महत्व जैनागमों में कई जगह बताया गया है। ऐसे ही संयमी पुरुषों का योग मिलने पर उन्हें शुद्ध भाव से दान देना उत्कृष्ट सुपात्र दान है। अतिथि संविभाग व्रत का मात्र यह उद्देश्य नहीं है कि केवल मुनि महात्माओं को दान देना, बल्कि इसमें श्रावक के जीवन की उदार एवं विशाल बनाना है। वस्तुतः परमार्थ वृत्ति के अभाव में व्यक्ति और समाज दोनों का नाश होने लगता है। अतः आत्मगुणों के विकास और आत्म कल्याण के इच्छुक सद्ग्रह श्रावक के लिए यह उचित है कि वह स्वार्थी नहीं परमार्थी बने, समाज हित के कार्यों में सहायक बने। गृहस्थ श्रावक व्यक्तिवादी बनकर असामाजिक न बने। वो दूसरों के लिए दूसरे लोग का सहयोगी और हितैषी बनकर समाज के प्रति सामाजिक बनकर
रहने का अपना दायित्व पूर्ण करें। उस आत्मार्थी के लिए अतिथि संविभाग का व्रत सामाजिक बनकर लोकहित व आत्महित हेतु अवकाश प्रदान करता है। वस्तुतः अनेकांत का दर्शन आंदोलन को ज्ञान का धरातल देता है तथा व्रत विभाग अनाचार आचार का। वस्तुतः अनुव्रत आंदोलन ज्ञान व आचार का ही आंदोलन है। व्यक्ति के आध्यात्मिक नैतिक उत्थान के साथ समाज में व्याप्त अशांति के तत्वों का उन्मूलन व सुदृढ़ नैतिक अहिंसक समाज स्थापना के लक्ष्य में अनुव्रत आंदोलन की तत्व मीमांसीय पक्ष प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। वह अनवरत अहिंसक व्यक्तित्व के निर्माण हेतु अग्रसर है। अब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि व्रतों की भाषा और भावना क्या है। तब तक के लिए मैं सभी को कहता हूँ सादर जय जिनेन्द्र। हम अपने अगले वीडियो में जान पाएंगे कि ये इसमें व्रतों की भाषा, भावना और ये सब क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।